एक पहुंचे हुए महात्मा जी थे। उनके पास एक शिष्य भी रहता था। एक बार महात्मा जी कहीं गए हुए थे। उस दौरान एक व्यक्ति आश्रम में आया। आगंतुक ने कहा, मेरा बेटा बहुत बीमार है, इसे ठीक करने का उपाय पूछने आया हूँ। शिष्य ने बताया कि महात्मा जी तो नहीं हैं, आप कल आइए। आगंतुक बहुत दूर से और बड़ी आस लेकर आया था। उसने शिष्य से ही कहा, आप भी तो महात्मा जी के शिष्य हैं, आप ही कोई उपाय बता दें, बड़ी कृपा होगी। मुझे निराश न करें, दूर से आया हूँ। उसकी परेशानी को देखकर शिष्य ने कहा, सरल उपाय है, किसी पवित्र चीज पर राम नाम 3 बार लिख लो, फिर उसे धोकर अपने पुत्र को पिला दो, ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन वह व्यक्ति फिर आया। उसके शिष्य के बताए अनुसार कार्य किया तो उसके पुत्र को आराम हो गया था। वह आभार व्यक्त करने आया था। महात्मा जी कुटिया पर मौजूद थे। आगंतुक ने महात्मा जी के दर्शन किए और सारी बात कही। बड़े आश्चर्य की बात है, मेरा बेटा ऐसे उठ बैठा जैसे कोई रोग ही ना रहा हो। यह सब जानकर महात्मा जी शिष्य से नाराज हुए। वह बोले, साधारण सी पीड़ा के लिए तूने राम नाम का 3 बार प्रयोग कराया, तुम्हें राम नाम की महिमा ही नहीं पता है। इसके एक उच्चारण से ही अनंत पाप कट जाते हैं। तुम इस आश्रम में रहने योग्य नहीं हो, जहाँ इच्छा है वहाँ चले जाओ। शिष्य ने उनके पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। महात्मा जी ने क्षमा भी कर दिया, पर उन्होंने सोचा कि शिष्य को यह समझाना भी जरूरी है, आखिर उसने गलती क्या की। महात्मा जी ने एक चमकता पत्थर शिष्य को दिया और बोले, शहर जाकर इसकी कीमत करा लाओ। ध्यान रहे, बेचना नहीं है, बस लिखते जाना इसने कितनी कीमत लगाई है। शिष्य पत्थर लेकर चला। उसे सबसे पहले सब्जी बेचने वाली मिली। पत्थर की चमक देखकर उसने सोचा, यह सुंदर पत्थर बच्चों के खेलने के काम आ सकता है। उसके बदले वह ढेर सारी मूली और साग देने को तैयार हो गई। शिष्य आगे बढ़ा तो उसकी भेंट एक बनिए से हुई। उसने पूछा, इसका क्या मोल लगाओगे? उसने कहा, पत्थर तो सुंदर और चमकीला है, इससे तोलने का काम लिया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें 1 रुपया दे सकता हूँ। शिष्य आगे चला और सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार ने कहा, यह तो काम का है, इसे तोड़कर बहुत से पुखराज बन जाएंगे, मैं इसके लिए 1000 रुपये तक दे सकता हूँ। फिर शिष्य रत्नों का मोल लगाने वाले जौहरी के पास पहुंचा। अभी तक पत्थर की कीमत साग, मूली और 1 रुपये लगी थी, इसलिए उसकी हिम्मत बड़ी दुकान में जाने की नहीं पड़ रही थी। पर 1000 की बात से हौसला बढ़ा। जौहरी ठीक से पत्थर को परख नहीं पाया, लेकिन उसने अंदाजा लगाया कि यह कोई उच्च कोटि का हीरा है। वह लाख रुपए तक पर राजी हो गया। शिष्य एक के बाद एक बड़ी दुकानों में पहुंचा। कीमत बढ़ती बढ़ती करोड़ तक हो गई। वह घबराया कि कहीं उसे अब भी सही कीमत ना पता चली, तो हार कर वह राजा के पास चला गया। राजा ने जौहरियों को बुलाया। सबने कहा, ऐसा पत्थर तो कभी देखा ही नहीं, इसकी कीमत आंकना हमारी बुद्धि से परे है। इसके लिए तो सारे राज्य की संपत्ति कम पड़ जाए। महात्मा जी की प्रसिद्धि से सब परिचित थे। राजा ने कहा, गुरु जी से कहना कि यदि वह इसे बेचना चाहे तो मैं उन्हें सारा राज्य देने को तैयार हूँ। शिष्य ने कहा कि नहीं, सिर्फ कीमत पता करनी है। वह वापस आश्रम पर चला आया और सारी कहानी सुना दी। फिर बोला कि जब राजा पत्थर के बदले अपनी सारी संपत्ति देने को राजी है तो इसे बेच ही देना चाहिए। गुरु जी ने कहा, अभी तक इसकी कीमत नहीं आंकी जा सकी है। शिष्य ने पूछा, गुरु जी, राजा अपना पूरा राज्य देने को राजी है, इससे अधिक इसकी क्या कीमत हो सकती है? गुरु ने उसे एक लोहा लेकर आने को कहा। वह लोहे के 2 चिमटे लेकर आया। गुरु ने चिमटों से पत्थर का स्पर्श कराया तो वे सोने के हो गए। शिष्य की तो जैसे आंखें फटी की फटी रह गईं। गुरु जी ने पूछा, तुमने इस पत्थर का चमत्कार देखा, अब बोलो इसकी क्या कीमत होनी चाहिए? शिष्य बोला, संसार में हर चीज की कीमत सोने से लगती है, पर जो स्वयं सोना बनाता हो उसका मोल कैसे लगे? महात्मा जी बोले, यह पारस है, इसे स्पर्श करते ही लोहा जैसा कुरूप और कठोर चीज सोने जैसी लचीली और चमकदार हो जाती है। भगवान के नाम का महिमा भी कुछ ऐसा ही है। इस पारस के प्रयोग से तो केवल जड़ पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं जो नश्वर हैं, परमात्मा तक तो यह भी नहीं पहुंचा सकता। लेकिन राम नाम तो सच्चित आनंद का मार्ग है, इसका मोल पहचानो। जिस नाम के प्रभाव से इंसान भव सागर पार करता है, उस प्रभु को मामूली सी परेशानी में बुला लेना उचित नहीं है। राम नाम का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसी तरह है तुम्हारी अपनी कीमत। इंसान को अपनी कीमत का तब तक पता नहीं चलता जब तक उसे सही पहचानने वाला ना मिले। सोचे, कितनी बड़ी बात कही महात्मा जी ने। आपकी क्या कीमत है, उसे सही सही पहचानने वाला नहीं मिला। जैसे पारस पत्थर साग बेचने वाले के बस कुछ मूली के बराबर मोल का था, बनिए के लिए 1 रुपए और सुनार के लिए 1000 रुपए की कीमत वाला, जबकि राजा अपना पूरा राजपाट इसके बदले देने को राजी हो गया। तो भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है, और आप यदि भगवान के बताए सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं तो उनके प्रिय भक्त भगवान के प्रिय भक्त का मोल समझ लेना किसी अरे गहरे के बस की बात तो नहीं है।
यदि आप सत्य के मार्ग पर हैं और कोई आपकी कद्र नहीं कर रहा, तो कमी आप में नहीं है, कमी तो उसमें है। जिसे आपका मोल नहीं पता वह आपके योग्य नहीं। कोई आपको नहीं पहचान पा रहा है तो आप हताश ना हो, बल्कि पहले से ज्यादा नेक कार्य आरंभ कर दे। आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, किसी का अहित नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं रखते, शत्रुता नहीं रखते, तो आप ही ईश्वर के प्रिय अनुचर हैं। स्वयं से प्रेम कीजिए, अपना मोल पहले आप तो समझिए, संसार तो बाद में समझेगा। आपके लिए आप बहुत अहम हैं, फिर संसार। परंतु ऐसा सोचने का अधिकार केवल उनको ही प्राप्त है जो सचमुच ईश्वर के बताए सत्य के मार्ग पर हैं, जिनमें सच्चाई, सद्भाव, दया और क्षमाशीलता जैसे गुण हैं। यदि इन गुणों से विहीन होकर यह भावना रखेंगे तो सावधान करता हूँ, ईश्वर आपको कभी फलते नहीं देख सकते। भगवान के नाम का प्रभाव और उसका रहस्य जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी शिक्षा का कोई मोल नहीं। जय सिया राम। हरे कृष्ण। राधे राधे।